माँ आपको पता है साकेत भी हम लोगों का पीछा करते करते कसौली पहुंच गया है रवि को मारने के लिए। क्या साकेत वहां पर? और मैंने अभी तक आपको बताया नहीं है, लेकिन वो राघव उसको भी साकेत ने हायर किया था रवि को मरवाने के लिए। क्या कह रही है तुम अंबिका? मैं कल वहां पर आ जाती हूँ। नहीं माँ, आपको आने की जरूरत नहीं है। मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है। इनफैक्ट जिस तरीके से साकेत रवि को मारना चाहता था, अब उसका वार उसी पर पलट जाएगा। अंबिका बेटा, तुम ये सब क्या कह रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो रवि को वहां मारने आया। प्लीज बेटा, सब कुछ मुझे डिटेल्स में बताओ प्लीज। माँ मैं आपको सब कुछ समझाती हूँ। एक्चुअली अभी जब रवि सो रहा था ना, तुमने एकदम सही कदम उठाया अंबिका बेटा। यही वक्त है साकेत को उसके गुनाहों की सजा देने की, और उसके गुनाहों की एक ही सजा बनती है, वो है मौत। अंबिका बेटा, अब तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। रवि का ध्यान रखना और प्लीज सो जाना, क्योंकि कल का दिन तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन है। माता रानी का आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। थैंक यू माँ। ये सब कुछ मैं सिर्फ आपकी वजह से कर पाई हूँ। आपने इतनी हिम्मत भरती है ना मुझ में। अब बस मैं चाहती हूँ कि जैसा मैंने सोचा है सब कुछ वैसा ही हो जाए। मैंने कभी नहीं सोचा था माँ कि मुझे अपनी जिंदगी में ये सब भी करना पड़ेगा, लेकिन साकेत ने मेरे सामने कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। उसने अपने पति को मारने की कोशिश की है, और अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी चाहे कुछ भी होता है। साकेत इसी लायक है। बस माँ ये फिर कीजिए कि सब कुछ हमारे हिसाब से हो। हेलो माँ, रवि उठ गया है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। गुड नाइट। ओके बेटा, गुड नाइट। माँ को इतनी रात को फोन करके क्यों परेशान? मुझे नींद नहीं आ रही थी और तुम इतनी मुश्किल से सोए थे तो तुम्हें उठाने का मन नहीं था। सोचा माँ से बात कर लूं, वैसे भी सुबह से बात नहीं की उनसे, इसीलिए। लेकिन तुम क्यों उठ कर आए? तुम्हें पता है ना तुम्हारी तबीयत कितनी खराब है। तुम्हें ऐसे बेड से उठना नहीं चाहिए, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है रवि। एक्चुअली जाग खुली, तुम्हें देखा नहीं, मुझे लगा तुम फिर कहीं चले गए तो परेशान हो गया, और फिर तुम्हारी आवाज सुनी तो मैं बाहर तुम्हें ढूंढते हुए आ गया। तभी कैसी बच्चे जैसी बातें कर रही हो? अच्छा मुझे पता है, जब किसी की तबीयत खराब होती है ना तो ऐसा लगता है जैसे कोई हमेशा आसपास हो। चलो मैं हूँ तुम्हारे साथ। ठीक है, लेकिन तुम कहीं जाना मत। हाँ ओके, चलो प्रॉमिस। चलो, और अब तुम उठना मत। हाँ तुम मेरे पास बैठे हो तो मैं नहीं। बैठो बेटा। तुम यहाँ पर मतलब कि हम दोनों एक ही बेड पर सोएंगे? हाँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं मतलब पक्का तुम? हाँ पक्का, सच्ची बोल रही हूँ। मेरा डायलॉग मुझे पर? हाँ मैं भी ट्राई करूँ कि तुम्हारी तरह थोड़ा कूल साउंड कर पाऊँ। वैसे मेरी एक शर्त है लेकिन यहाँ पर सोने की। क्या? कि तुम पूरा टाइम मुंह बंद रखोगे और चुपचाप सोने की कोशिश करोगे, वरना मैं नीचे जाकर सोफे पे सो जाऊंगी फिर। ठीक है, मेरी भी एक शर्त। बोलो क्या शर्त है? शर्त यह है कि तुम यहाँ से उठकर नहीं जाओ। बोला तो कि नहीं जाऊंगी, विश्वास नहीं है? बट ऐसे नहीं। अच्छा चुप, सो चुप। लेकिन एक बार मैं जा रही हूँ। अच्छा चलो जाओ। एक बार बोलो ना पैसे। सच्ची बोल रही हूँ? सच्ची बोल रही हूँ। अब तो क्या नींद आएगी? इतना स्वीट लगा तुम्हारे मुंह से। सच्ची बोल रही हूँ मैं। साक्षी, माँ। साक्षी क्या हो गया तुझे? तू ऐसे करवटें क्यों बदल गई? तेरे हाथ में दर्द हो रहा है, बोलना हो क्या रहा है तुझे? पेट में दर्द हो रहा है, बता दे। चिंता मत कर, मैं तुझे पेन किलर खिलाता हूँ। हाय रब्बा, मैं तो भूल ही गई थी। डॉक्टर ने तो उनकी इजाजत के बिना पेन किलर देने से मना कर रखा है। अब क्या करूं? साक्षी, आई एम सॉरी बेटा, वो डॉक्टर ने तुझे पेन किलर बिना पूछे देने के लिए मना किया है ना। मैं तुझे दवाई नहीं दे सकती, लेकिन मैं काम करती हूँ, जाके मोंटी को बुला के लाती हूँ, वो डॉक्टर को ले आएगा। नहीं माँ, मोंटी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। जियो या मरो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और उल्टा वो आपको 10 बातें और सुना देगा। माँ मुझे अच्छा नहीं लगेगा।
अरे कैसी बातें कर रही, किसी दुविधा में डाल रही है मुझे। तो क्या करूं? साक्षी, मैं जानकी जी को फोन करती हूँ, वो कुछ करेंगी। शायद डॉक्टर को फोन करके बुला ही लेगी। हेलो, जानकी जी, माफ कीजिएगा आपको, मैं इस वक्त परेशान कर रही हूँ फोन करके। दरअसल मेरे साक्षी की तबीयत बहुत खराब हो रही। क्या हुआ उसे? वो बहुत बेचैन हो रही है, तड़प रही है। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, डॉक्टर से बात करनी होगी। क्या आप कुछ देर के लिए साक्षी के कमरे में आ सकती है? जी मैं अभी आ रही हूँ। तो चिंता मत कर, जानकी जी बस अभी आ रही है। ये देखो, आ गए। क्या हुआ साक्षी बेटा, ये अचानक दर्द कैसे शुरू हो गया? आंटी जी, मैं लेटी हुई थी और अचानक से पेट में दर्द होने लगा। जानकी जी मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ऊपर से इस लड़की ने परेशान करके रखा है मुझे, जरा भी मेरी बात नहीं सुनती। इतनी सारी दवाइयाँ सुबह से लेकर रात तक इसको खानी पड़ती है। इसके साथ इसको खाना भी खाना चाहिए कि नहीं, लेकिन नहीं सुनती नहीं है, आधा खाना हर बार छोड़ देती है। अब इतनी सारी दवाइयाँ, उससे पेट में तो गर्मी होगी ना। अब मुझे लगता है डॉक्टर को बुलाने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। आप एक बार बात कर लीजिए। आप चिंता मत कीजिए रेखा जी, मैं डॉक्टर को फोन करके घर पे बुला लेती हूँ। तब तक आप एक काम कीजिए, साक्षी को थोड़ा सा गर्म पानी दीजिए, उससे इसे थोड़ा सा आराम मिलेगा। बहुत दर्द हो रहा है। तो थोड़ी देर यहाँ पे आराम कर, मैं 2 मिनट में गर्म पानी लेकर आ रही हूँ। हेलो डॉक्टर भाटिया। ये सुबह मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अंबिका, मेरी जिंदगी में आने के लिए, मेरे जीने की वजह बनने के लिए। जिंदगी का सारा खालीपन तुम्हारे प्यार ने भर दिया है। लव यू सो मच। ये तो कोई अनजान नंबर है, किसका कॉल है? हेलो। अरे रवि जी नमस्कार। नमस्कार जी, कहाँ हैं जी आप जी? मैं राकेश जी बोल रहा हूँ, राकेश शर्मा। कसौल में आपका स्वागत है जी। जी मैं जानकी देवी का असिस्टेंट बोल रहा हूँ। वो आपको प्रॉपर्टी दिखानी थी ना जी, तो आप कब फ्री हो बताइए, डिटेल्स भी देनी थी उसकी। हाँ हाँ जी बिल्कुल सही। आप मुझे बताइए कब मिलना है? वैसे जी मैं बहुत बिजी रहता हूँ जी, कसौल का पूरा काम ही मैं ही संभालता हूँ जी उनका। तो अभी 2 घंटे के लिए फ्री हो? उसके बाद की वो बहुत सारा काम है, वो क्या कि बहुत सारी चीजें समेटने। इधर उधर दिखा जा, आप नहीं समझोगे आप। मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि अभी फ्री हूँ। ठीक है, एक काम कीजिए, अपना एड्रेस SMS कर दीजिए, मैं पहुंच जाऊंगा। लो जी, अभी मैसेज कर देता हूँ जी। जल्दी आइए जरा। हाँ आपका इंतजार कर रहा हूँ मैं। जल्दी आ जाओ, मजा आएगा। ओके, उठ गई मोहन प्यारे, माय लविंग डविंग शविंग वाइफी। नींद कैसे आई तुम? मुझे तो बहुत अच्छी नींद आई, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? सुबह सुबह इतना चहक रहे हो, क्या बात है? हाँ बनता है ना चहकना। पूछे क्यों? क्यों? जिसकी बीवी का चेहरा इतना खूबसूरत हो तो दिल से प्यार निकलेगा, लेकिन वो प्यार मतलब लफ्जों में नहीं होगा। पता कैसे होगा? जैसे कोयल सुबह सुबह चहकाती है ना, वैसे। बस सुबह सुबह शुरू हो गई तुम्हारी फिल्मी बातें। तुम गए कहाँ थे पहले ये बताओ। एक्चुअली मुझे फोन आया था वो इस प्रॉपर्टी को लेकर, किसी डीलर का। तुम्हारी माँ ने उनसे बात की थी, मतलब हमारी माँ ने उनसे बात की थी इस प्रॉपर्टी को लेकर। वो मिलना चाहता है, उसने कहा कि सिर्फ 2 घंटे का टाइम है। तो मैंने कहा कि मैं आता हूँ फिर अभी। बस मैं यूँ गया और यूँ आया, और अगर तुम चाहो तो तुम साथ में आ सकते हो। माँ के एजेंट का असिस्टेंट, लेकिन मेरी तो कल ही एजेंट की ईमेल पे बात हुई है कि वो खुद यहाँ आएगा, सब कुछ खुद डिस्कस करेगा। तो आप फिर अभी को सुबह इतनी जल्दी लेने क्यों बुला रहे हैं? ओह
जरूरी साकेत का आत्मा होगा। उसने रवि को किसी और नंबर से कॉल किया होगा ताकि रवि अपनी गाड़ी चलाए और उसका एक्सीडेंट हो जाए। हेलो, तुम कब हो गई? नहीं जाना तो ठीक है, मतलब इतना भयानक चेहरा मत बनाओ। आई एम ओके विद इट। आई मीन मैं यूं गया और यूं आया। पक्का ना? अगर मैं नहीं चलूंगी तो इट्स ओके? ऑफ कोर्स इट्स ओके। वैसे भी छोटा सा काम है, जल्दी करके आ जाऊंगा, फिर हम दोनों साथ में यहाँ पर पहाड़ियों में, वादियों में घूमेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे, आइसक्रीम खाएंगे। ठंडी में आइसक्रीम का बहुत मजा आता है। अच्छा और सुनो, तो और पहले तुम जाकर रेडी तो हो जाओ। फटाफट जाओगे तभी तो आओगे जल्दी। ठीक है, कभी तुम मुझे ना बोलने नहीं दोगी मेरे दिल की बात, बट इट्स ओके। आई नो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई फील। ठीक है, मैं चलता हूँ, लेकिन यू नो व्हाट, आई एम अपसेट। क्यों? तुमने पूछा नहीं मुझसे कि मेरी तबीयत कैसी है। जिस हिसाब से तुम हरकतें कर रहे हो ना, इतनी बक तुम्हारी चालू है सुबह से, मुझे पता है कि तुम्हारी तबीयत एकदम ठीक हो गई है, वरना चुप रहते तुम। ठीक हो गई है एंड इसलिए मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। अब तुम जाओ, फटाफट रेडी हो जाओ। बट लेट मी टेल यू, मुझे कुछ कहना तुमसे क्या? कि मैं ठीक कैसे हुआ। कैसे हुए? तुम्हारा मैजिक। अगर तुमने मेरा ख्याल नहीं रखा होता तो मैं ठीक नहीं होता। और वैसे भी मेरी दवा और दुआ तुम ही तो। अब ये बुखार शुखार क्या चीज है, कुछ नहीं है। तुम कभी बंद नहीं कर सकते ना अपनी फिल्मी बातें। यू आर वेलकम कि मैंने तुम्हें ठीक कर दिया है। जा रहा हूं मैं, बस यूं गया और यूं आया। ओके अभी तक अंबिका का कोई फोन नहीं आया। साकेत को लेकर कोई तो खबर मिलनी चाहिए थी ना अब तक। क्या वो जानकी जी, सब कुछ ठीक तो है? मेरा मतलब आप काफी परेशान लग रही हैं, नाश्ता भी नहीं कर रहे आप। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्चुअली वो हमारी कंपनी का कोई प्रोजेक्ट है, बस उसे लेकर थोड़ी सी परेशान हूँ। ओके। अरे साक्षी बेटा, कैसी हो तुम अब? पेट का दर्द कैसे, ठीक है ना? थैंक यू सो मच आंटी, आपने कल डॉक्टर को बुलाया, उसने मुझे इंजेक्शन दिया और 5 मिनट में दर्द ठीक हो गया। थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, लेकिन अब तुम्हें बराबर से खाना खाना पड़ेगा। तुम्हें पता है ना तुम कितनी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन ले रही हो। अगर खाना नहीं खाओगी तो उसका कुछ उल्टा असर हो जाएगा। हाँ जानकी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, और इसी वजह से आज मैं इसको यहाँ लेकर आई। सबके साथ बैठ के नाश्ता करेगी, वरना अपने कमरे में तो ये इतनी नौटंकी करती, मेरी जरा बात नहीं सुनती। यहाँ कम से कम सबके साथ बैठ के तसल्ली से खाएगी तो। क्या हुआ, साक्षी की रात को तबीयत ठीक नहीं थी, पेट दर्द हुआ था क्या इसको? हाँ विकास, कल उससे बहुत तकलीफ हो रही थी, तड़प रही थी, लेकिन अब वो ठीक है। हैं? आपको मुझे या मोंटी में से किसी को उठा देना चाहिए, हम इसको अस्पताल ले जाते। क्यों आंटी? उसकी नौबत ही नहीं आई। वो जानकी जी थी ना, मैंने इनको फोन कर दिया था और जानकी जी ने तुरंत डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर जैसे आए उन्होंने साक्षी को इंजेक्शन दिया और उसको तुरंत आराम भी मिल गया। बहुत बहुत शुक्रिया जानकी। वैसे जानकी जी, रवि और देविका क्या? मेरा मतलब है रवि और अंबिका कहाँ है, किस हाल में? कोई बातचीत हुई कि नहीं उनसे आपकी? अंबिका का फोन आया था, उसने कहा वो लोग ठीक है, एंजॉय कर रहे हैं। मोंटे पुत्र, ये निवेदिता कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही सवेरे से, ना नाश्ता करने आई है, किधर गई है क्या? तुझे तो सब पता होता है, बता। लेकिन माँ मुझे कुछ पता नहीं है। एक्चुअली मुझे कुछ बताकर बाहर नहीं गई थी, शायद कुछ काम से गई होगी। पता नहीं की कर दी है। मैंने कल रात को निवेदिता को घर से निकलते हुए देखा था, वो भी जल्दी में थी। कहीं वो कसौली में साकेत से मिलने तो नहीं गई? हेलो जी, मैडम बेहोश हुई? कहाँ? अभी आता हूँ मैं। हाँ, मिस लूथर नीचे बेहोश पड़ी है। हाय रब्बा। मैं भी जाके लेके आता हूँ। हो गए रेडी? चलो मैं तुम्हें छोड़ने चलती हूँ। अरे तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं किसी जंग पे जा रहा हूँ। चलो छोटा सा काम है, करके मैं आ जाऊँ। रिलैक्स, ओके? मेरे लिए तो ये जंग ही है रवि, और मैं इस लड़ाई को हर हाल में जीतूंगी। सॉरी, मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। जब हम दोनों के बीच सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, मैं तुम्हें सारा सच बता दूंगी।
तुम फिर खो गई, प्रॉब्लम क्या है? नहीं, मैंने सोचा कि आज हम ऐसे बाहर आए हैं तो मैं तुम्हें कार तक सी ऑफ करके आऊंगी। Really? प्रॉब्लम है? नहीं, I'm happy. चलिए। चलो, let's go. माँ, अरे निवेदिता जी, क्या हो गया जी इनको? अरे पुत्र, क्या हो गया? इनकी तबीयत बहुत खराब है, आप इनको संभालिए। माँ, इनको कमरे में लेके जाइए, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। हाँ पुत्र, आइए। शराब पी जाइए। मैंने कल मिस लूथरा को बाहर जाते हुए देखा था। इन्होंने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। फिर तो जरूर ये दारू के नशे में कहीं इधर उधर गिरी पड़ी होगी। इसके अलावा और कुछ काम भी नहीं है ना इनको। क्या कैसी बातें कर रहे हैं विकास भैया? आप देख नहीं सकते उनकी तबीयत खराब है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल जाते हैं आप। और आइंदा मेरे सामने उनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोलते। वाह मोंटी, किस टाइप के इंसान हो तुम? हाँ, मिस लूथरा के लिए इतनी चिंता और तुम्हारी पत्नी कल रात को इतनी तकलीफ से गुजरी, ये सुनकर भी तुम्हें कोई असर नहीं हुआ? एक बार तुमने उसका हाल तक नहीं पूछा। इनफैक्ट मैंने तो तुम्हें कभी उसका ख्याल रखते हुए भी नहीं देखा। तुम जानते हो ना उसका कितना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, वो कितना दर्द सह रही है। मैं और रेखा जी उसका ख्याल रख रहे हैं, लेकिन उसका सबसे बड़ा सहारा तो तुम हो ना। कल रात को उसके लिए डॉक्टर बुलाना पड़ा, ये सुनकर भी तुम पर कोई असर नहीं हुआ। और उस निवेदिता के लिए इतनी ज्यादा चिंता, बहुत खास है वो तुम्हारी, जस्ट बिकॉज वो तुम्हारी बॉस है इसलिए? छी, बहुत ही मतलबी इंसान हो तुम। हाँ, मुझे उनकी फिक्र होती है, क्योंकि इस घर में मैं सबसे ज्यादा उन्हीं की केयर करता हूँ, क्योंकि वो मेरी बॉस है। और उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, और मैं कोई एहसान फरामोश इंसान नहीं हूँ। और जहां तक ये साक्षी का सवाल है, साक्षी के लिए मेरे दिल में कुछ भी फीलिंग्स नहीं है। मेरे सर पर एक बोझ बनकर बैठी हुई है। जितनी जल्दी मुझे इससे छुटकारा मिल जाए उतना ही अच्छा है, तब जाके मुझे चैन मिलेगा। आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया। क्या बात है, आज इतना प्यार? मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम चाहती ही नहीं कि मैं तुम्हें छोड़कर जाऊं। इतना प्यार तुम्हारी आंखों में। अगर तुम्हें मेरे साथ आना है तो तुम आ सकती हो। मैं नहीं आ सकती हूँ, और तुम जल्दी जाओ ना ताकि जल्दी वापस आ सको। और हाँ, अगर रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, प्लीज तुरंत मुझे फोन करना। क्या? नहीं कुछ नहीं, मतलब जिस अंदाज में तुम बोल रही हो ना, मतलब इतना सारा कंसर्न तुम दिखा रही हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई जंग लड़ने जा रहा हूँ। छोटा सा काम है यार, यू गया यू आया, इतनी टेंशन क्यों? हेलो। आई नो, ऐसी कोई बात नहीं है। सच्ची? हाँ सच्ची। झूठ। एक्चुअली पता क्या है, मुझे लग रहा है कि तुम्हें ना मुझसे बहुत ज्यादा प्यार हो गया है, लेकिन तुम मान नहीं रही। रवि, तुम ना घूम फिर कर एक ही टॉपिक पर आ जाते हो। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, तुम बोल दो। अब जाओ फटाफट, वरना लेट हो जाओगे। और जल्दी जाओ। ओके, जाता हूँ मैं। वो क्या है? क्या? वो देखो सामने ऊपर, वहां पर। कहाँ? वो देखो ना उधर एक चीज, बस इधर। हाँ, इधर आके देखो, यहाँ पर थोड़ा ऊपर उठो, बस यहाँ पर दिख रहा है। वहां पर नहीं, मुझे कैसे दिखेगा? ओके बाय, लेट्स सी यू, आई विल सी यू। ओके, तुम वापस आओ, तुम्हें फिर मैं बताती हूँ। ओके बाय। साकिब यहीं कहीं रुका होगा, और वो रवि को फॉलो तो करेगा ही, लेकिन मुझे एक बार चेक करना होगा। कंफर्म कर लेती हूँ कि साकेत उस गाड़ी का पीछा कर रहा है या नहीं। वेरी गुड। तो जैसा मैंने सोचा था, सब कुछ वैसा ही हो रहा है। साकेत रवि के पीछे जाकर रवि का एक्सीडेंट देखना चाहता है। चलाओ गाड़ी साकेत, जितनी तेज गाड़ी चलानी है चलाओ। ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी ड्राइव है। गुड बाय।
वाह साकिब, क्या दाव खेला तुमने, मजा आ गया। बस कुछ देर की बात है, उसके बाद तो रवि नो मोर होने वाला है, ऊपर वाले को प्यारा होने वाला है। इस घड़ी में कितने टाइम से इंतजार। बेचारा फालतू में मुझसे पंगा लिया। बोला था मुझसे पंगे मत ले मुझसे पंगा। नहीं, अंबिका मेरी है। अब क्या करेगा? अब कुछ देर बाद इस खाई से नीचे गिर जाएगा, गाड़ी ब्लास्ट हो जाएगी और क्या, लाश निकलेगी बाहर। बेचारा, सोचकर अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या करूं, अंबिका तो चाहिए। कसौल। रवि को फोन कर लेता हूं, मरने से पहले उसकी आवाज तो सुन लूं। अंबिका, तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए था यार, मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा हूँ। ये तो एजेंट का फोन है। हाँ जी बोलिए। अरे रवि अग्रवाल जी, कहाँ हैं जी आप? आपका इंतजार कर रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत सारा काम है आज। कहाँ पहुँचे आप? मैं रास्ते में ही हूँ, बस थोड़ी देर में पहुँच जाऊंगा। रास्ते में हो? जी जी जी। आप खुद गाड़ी चला रहे हो? जी। अरे संभाल के चलाना। आपने वो सुना ही होगा, नजर हटी और दुर्घटना घटी। वो क्या है कि कसौल है ना, रास्ते टेढ़े मेढ़े हैं तो कुछ भी हो सकता है। ब्रेक वेक तो चेक कर लिया ना आपने? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए सर, मुझे और मेरी गाड़ी को पहाड़ियों की अच्छी खासी आदत है, तो मुझे कुछ नहीं होगा। और वैसे भी मेरा प्यार, मेरी अंबिका मेरे साथ है, तो मुझे कुछ होगा ही नहीं। ठीक है जी, ओके बाय, टेक केयर। मेरा प्यार, हाँ मेरी बीवी मुझसे बहुत प्यार करती। अच्छा भाई, बीवी प्यार करती थी क्योंकि अब तुम मरने वाले हो, ऊपर वाले को प्यारे होने वाले हो। बस कुछ देर की बात, उसके बाद तो क्या, तुम्हारी बीवी मेरी बीवी बन जाएगी और हम खुशी से रहेंगे। बस तुम्हारे मरने का इंतजार है, जल्दी मर जाओ। अंबिका से भी बात कर लेता हूँ, देखता हूँ कि वो क्या कर रही है। सब ठीक ठाक तो है ना? हे अम्बे माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ही की वजह से साकेत का सारा प्लान मेरे सामने खुल गया, वरना मैं तो अपने पति रवि को हमेशा के लिए खो देती। आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, लेकिन आज बहुत बड़ा एहसान है आपका मुझ पर। लेकिन बच्चे अपनी माँ का एहसान कभी नहीं चुका सकते, इसलिए सिर्फ शुक्रिया कह रही हूँ आपसे, मेरे सुहाग को बचाने के लिए। थैंक यू सो मच। इस वक्त किसका फोन है? साकेत का फोन। हेलो अंबिका जी, कैसी हैं आप? सब ठीक ठाक, कुशल मंगल ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मुझे क्या होगा, मैं अपने हस्बैंड के साथ बाहर आई हूँ, एंजॉय कर रही हूँ। लेकिन तुम्हें अचानक क्या हुआ है? तुम तो ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, बस आपकी याद है इसलिए फोन किया आपको। आज अचानक ऐसे कैसे याद आ गई मेरी? कोई अर्जेंट काम था तुम्हें? अरे कैसे बातें कर रही है आप, याद तो आपको रोज करता हूँ। ऐसा कोई पल नहीं है जब मैं आपको याद नहीं करता हूँ। बस आपकी आवाज सुनने का मन किया इसलिए आपको फोन किया। जैसे आपकी आवाज, आपकी शक्ल भी वैसी है। बस आपका चेहरा देखने मन कर रहा है। अंबिका जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। क्या बात है, आज कुछ ज्यादा ही खुश लग रहे हैं आप। कितनी तारीफें करें मेरी। आपको पता है ना कि मैं शादीशुदा हूँ, और किसी शादीशुदा औरत के साथ ये सब बातें करना आपको शोभा नहीं देता। अरे अंबिका जी, कैसे बातें कर रहे हैं आप? उम्मीद पर तो मेरा मतलब है कि आप तारीफ के काबिल हो, इसलिए आपकी तारीफ कर रहा हूँ। और ऐसा तो नहीं है ना, शादी होने के बाद कोई किसी की तारीफ करना बंद कर देता है? आप तारीफ के लायक हो, आप बहुत खूबसूरत हो। अब ज्यादा भूल गया मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर जिंदगी में कभी भी आपको मेरी जरूरत पड़े ना, बस बेझिझक होके मुझे फोन कर देना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। आपकी बहुत इज्जत करता हूँ मैं, इसीलिए। मैं वैसे भी अकेली नहीं, मेरे पास मेरा पति है, मेरा परिवार है, और उन लोगों के साथ मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन आप ऐसे अचानक मेरा साथ देने की, मेरी हेल्प करने की बात क्यों कर रहे हैं? अरे मुझे पता है कि आप शादीशुदा हो, बहुत खुश हो। रवि बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन कल कुछ भी हो सकता है। अब मुसीबत थोड़ी ना दस्तक दे के आती, वो ऐसी आ जाती, कुछ भी हो सकता है। कल को अगर ऐसा कुछ हो, आप चिंता मत कीजिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए।
मैं हूं ना आपके साथ, आपका साथ दूंगा। हमेशा आपके नजदीक रहूंगा, आपके साथ रहूंगा। सच्चा दोस्त हूं आपका। आपने ही अभी कहा ना कि कल का क्या भरोसा, क्या पता आपके साथ आज ही कोई अनहोनी हो जाए। अरे मेरे साथ क्या होगा, मेरे साथ कुछ नहीं होगा। 100 साल तक जिंदा रहने वाला हूँ। ऐसा मेरी जन्म पत्री में भी लिखा है। घमंड कूट कूट कर भरा है तुम्हें। क्या कहा है तुम्हारे पंडित ने? 100 साल जियोगे तुम? फिर तो मुझे कहना पड़ेगा कि एकदम भ्रष्ट पंडित है तुम्हारा। इसीलिए बिल्कुल गलत भविष्यवाणी की है, क्योंकि तुम्हारी मौत आज ही होगी। और आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अरे आप कैसी बातें कर रही हो? मुझे क्या होगा? मुझे नहीं, किसी और को कुछ। कोई और नहीं साकेत, आज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मौत होगी। तुमने जो साजिश रवि को मारने के लिए रची थी, तुम्हारी बात अब तुम पर ही पलट चुकी है। मैंने तुम्हारी और उस मैकेनिक की सारी बातें सुन ली थी, और इसीलिए मैंने उसे तुमसे 10 गुना ज्यादा पैसे देकर खरीद लिया। तुम्हें क्या लगा था रवि की पत्नी होने के नाते मैं उसे नहीं बचाऊंगी? मैंने तुम्हें बहुत से मौके दिए हैं साकेत, लेकिन तुम जैसे दरिंदे से अपने पति को बचाने के लिए सिर्फ यही एक तरीका बचा था मेरे पास। और इसीलिए मैंने उस मैकेनिक से वही करने को कहा जो तुमने रवि की कार के साथ करने को कहा था। यकीन नहीं आता तो अपनी कार के ब्रेक्स दबाकर देख लो। नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा साकेत, क्योंकि बुराई के बदले बुरा ही मिलता है, गलत के बदले गलत ही होता है। भगवान भी यही चाहते हैं। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, देखना तुम्हें मार दूंगा मैं। मौत के सामने खड़े हो और मुझे धमकी दे रहे हो। बचोगे तब कुछ कर पाओगे ना? तुम्हें रवि दोनों को मार दूंगा मैं, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें मैं। आज तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता है साकेत, क्योंकि कुदरत भी तुम्हारा यही अंत चाहती है। तुमने बहुत बुरे काम किए और तुम जैसे राक्षस का यही अंत होना था। मैंने तुम्हें मौके पर मौके दिए, लेकिन तुम नहीं सुधरे। तुमने एक सुहागन पर बुरी नजर डाली, उसके सुहाग को मिटाने की कोशिश की, पर अब तुम्हारा यही अंत है। मैं तुम दोनों को मार दूंगा। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? कैसे? मैं तो कसौली में थी। फिर पिछली बार मैंने बलिदान दिया था ना अपने प्यार का, इस बार तुम दोगी। तुम अपने प्यार की कुर्बानी दोगी। तुम कुछ नहीं कर पाओगी, रवि मरने वाला है। साकेत, वो रवि को मारने वाला था। मुझे रवि को फोन करके बताना था। मैंने रवि को वार्न नहीं किया। ओह माय गॉड, अब तक तो वो, ओह माय गॉड, हाउस रवि? मुझे कैसे पता चलेगा? आई डोंट नो हाउ रवि, मैं कैसे पता? क्या हो गया मैम? आप बहुत परेशान लग रही है। बात क्या है, आप बताएंगे प्लीज? आंटी प्लीज टेल मी रवि सेफ है? रवि को कुछ नहीं हुआ? कम से कम अपने आखिरी वक्त में तो अपने गुनाहों का पछतावा कर लो साकेत। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत बुरे काम किए हैं, बहुत लोगों को दुख दिया है, बहुत लोगों का बुरा किया है। कम से कम पछतावा करके तुम्हारी आत्मा को शांति तो मिल पाएगी। ब्रिक्स तो सच में गया, अब क्या करूं?
एक बात याद रखना, अगर तुम मेरी नहीं बन सकी ना, मैं तुम्हें किसी की भी बनने नहीं दूंगा। हेलो मिस लूथरा। रवि, तुम ठीक हो ना? कहाँ हो तुम? मिस लूथरा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं जैसे मुझे कुछ हुआ है? वो मुझे एक बहुत बुरा सपना आया रवि। मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैंने तुम्हें फोन किया तसल्ली करने के लिए कि तुम ठीक हो कि नहीं। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आपके लिए बहुत बुरी खबर है। मेरा मतलब है कि खबर सुन के आपको बहुत दुख होगा। कैसी कैसी बुरी खबर? वो एक्चुअली साकेत का एक्सीडेंट हो गया। व्हाट? जी। साकेत का एक्सीडेंट? वो कहाँ, कैसे? नहीं, एक्चुअली मुझे नहीं मालूम कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, मुझे बस कॉल आया था। मैं एक काम करता हूँ, मैं वहाँ पर पहुँच कर आपको कॉल करता हूँ। रवि, अभी साकेत कौन से हादसे में फंस गया? वो तो रवि को मारने गया था वहां, तो फिर उसका खुद का एक्सीडेंट कैसे हुआ? दिस इज सो स्ट्रेंज। अभी तक अंबिका का कोई फोन नहीं आया, कुछ पता नहीं चला कि साकेत के एक्सीडेंट का क्या हुआ है, अंबिका का प्लान सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। पर फोन आ जाए तो पता चल जाए। बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ मैं उसके फोन का। अंबिका, अंबिका बेटा, मैं कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही थी, क्या हुआ है? माँ, सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक हो गया है। साकेत नाम का राक्षस, उसका हमेशा के लिए अंत हो गया है। वेल डन बेटा। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मुझे ये सुनकर कितना सुकून मिला है। आज तुमने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। मैं आपको बता भी नहीं सकती कि मेरा मन कितना हल्का हो गया है। मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ हट गया है आज। साकेत ने जो रवि के खिलाफ गेम प्लान किया था, उसका प्लान उसी पर उल्टा पड़ा है। और आज सही मायने में देविका को इंसाफ दिला पाई हूँ मैं। लेकिन माँ, ये सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से हो पाया। अगर आप मेरी जिंदगी में ना आती ना, तो ये देविका कभी अंबिका ना बन पाती। देविका बस यूं ही आंसू बहाती रहती, लेकिन कभी खुद को इंसाफ ना दिला पाती। आपने मेरे अंदर इतनी हिम्मत, इतना साहस भर दिया कि मैं ये कर पाई, अपने दुश्मनों का अंत कर पाई। नहीं बेटा, मैंने कुछ नहीं किया। हिम्मत और साहस तो तुम्हारे अंदर पहले से ही था। मैंने तो सिर्फ उसे जगाया है और तुम्हें सही रास्ता दिखाया है। लेकिन उस रास्ते पर तुम चली हो। तुमने अपने इस लक्ष्य को पूरा किया है आज, और तुम्हारी इस कामयाबी का श्रेय सिर्फ तुम्हारी हिम्मत को जाता है। मैं बहुत खुश हूँ बेटा, बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए आज। अब उन 4 हत्यारों में से सिर्फ एक बाकी है, और वो है निवेदिता लूथरा। माँ, बस अब निवेदिता बची है, उससे भी मैं अपना बदला बहुत जल्द ले लूंगी। हाँ बेटा, लेकिन तुम इस वक्त हो कहाँ और रवि कहाँ है? मैंने रवि को इन्फॉर्म कर दिया है, वो एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंचता ही होगा। मैं भी बस वहीं जा रही हूँ। आपसे बाद में बात करती हूँ। तुम जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। हाँ, मैं घर आकर आपसे मिलती हूँ। बाय। आखिर साकेत कसौली गया क्यों है? क्या जरूरत थी उसको वहां पे जाने की? क्या काम विकास, हाँ जी जानकी जी। एक बहुत ही बुरी खबर है। अभी अभी अंबिका का फोन आया और उसने बताया कि साकेत का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी गाड़ी पहाड़ी से नीचे गिर गई और उसी हादसे में उसकी मौत हो गई। साकेत कपूर इस दुनिया में नहीं है। What are you talking about? साकेत कैसे मर सकता है?
यही सच है निवेदिता, साकेत कपूर अब इस दुनिया में नहीं रहा। अंबिका और रवि उसकी डेड बॉडी लेकर यहाँ आ रहे और अंबिका ने कहा है कि बाकी की जो रस्में हैं वो यहीं पूरी की जाएंगी। इसलिए उसकी मम्मी और श्वेता को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। चाची, आप एक काम करिए, श्वेता के घर में फ़ोन करके श्वेता को बुला लीजिए और साकेत की माँ को बुला लीजिए। मेरा पुत्र चला गया, मेरा पुत्र छोड़ के हमको, मेरा जवान पुत्र। आपने मुझे बुलाया? बहुत जरूरी बात पूछनी है तुमसे रवि। पूछिए ना। मुझे तुमसे ये पूछना था रवि कि तुम्हें साकेत के एक्सीडेंट के बारे में कैसे पता चला? बिकॉज तुमने मुझसे फोन पर कहा कि किसी ने तुम्हें फोन करके इन्फॉर्म किया और तुम एक्सीडेंट स्पॉट पर जा रहे थे। जब तुम कसोल में थे तो आई डोंट थिंक एनीबडी न्यू यू और साकेत, कोई भी तुम लोगों को नहीं जानता। फिर तुम्हें किसने बताया? एक्चुअली उस टाइम पर मैं वहाँ नहीं था, मैं उस प्रॉपर्टी के सिलसिले में एजेंट के ऑफिस गया हुआ था और आपके फ़ोन आने से पहले मुझे अंबिका का फ़ोन आया, उसने बताया कि साकेत का एक्सीडेंट हो गया। बट अंबिका कॉटेज में थी, तो फिर उसे कैसे पता चला? एक्चुअली अंबिका को वहाँ के किसी लोकल इंसान ने फ़ोन करके बताया कि साकेत का एक्सीडेंट हो गया। See, that's exactly my point, रवि। कोई अंबिका को फ़ोन क्यों करेगा साकेत के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए? I mean, ये इंसान ना अंबिका को जानता है ना साकेत को, ना अंबिका और साकेत के किसी कनेक्शन को जानता है। So why would anybody call अंबिका? हाँ, ये बात तो मैंने बिल्कुल सोची नहीं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं अंबिका से पूछ लूँगा इस बारे में। आप प्लीज़ थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। मुझे मालूम है कि साकेत आपका बहुत अच्छा दोस्त है एंड इट्स अ ग्रेट लॉस फॉर यू, लेकिन जो होना था वो हो गया। प्लीज़ अपना ख्याल रखिए और थोड़ा सा आराम कर लीजिए। मैं चलता हूँ। गुड नाइट। इसका मतलब साकेत की मौत में कहीं ना कहीं अंबिका का ही हाथ है। यस, आई एम 100% श्योर ये सब कुछ अंबिका ने किया है। लेकिन मैं कैसे पता लगाऊं कि अंबिका ने ये सब कुछ किया है?